Good morning, students. As you know, from today we will start our online classes. Today we will start a new chapter, that is staffing. स्टाफिंग वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टाफ क्या होता है। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग मीन्स यानी कि किसी को रिक्रूट करना किसी भी पोजीशन के लिए। जब आपके ऑफिस में या आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी होती है, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आप एक प्रोसीजर चलाते हैं, जिसमें एंड रिज़ल्ट ये होता है कि एक सही इंसान को आप उस वैकेंसी को फिल करने के लिए अपॉइंट करते हैं। ये एक जो प्रोसीजर होता है, ये जो प्रोसीजर आप अपनाते हैं, प्रोसेस वर्क जो चलता है, उसे हम बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? सही इंसान को सही टाइम पर सही पोजीशन पर बैठाना, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट ड्राइव हो सके। अब आप सोचेंगे कि किसी भी इंसान को हायर करने से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सकता है। मान लो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने कोई स्टार्ट किया है, उसमें आपने 100 या 1000 मशीन जो हैं आपने वहाँ रखी हुई हैं, बट वहाँ पर लोग ही नहीं हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाएंगे? कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा वर्क कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? ह्यूमन बींग्स के हाथ में। यानी कि ह्यूमन बींग्स सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है जो कि इंश्योर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी चलाने में। इसलिए किसी भी इंसान को राइट टाइम पर उसकी राइट पोजीशन पर बैठाना ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज स्टाफिंग. You know what? The success of any organization does not depend upon the physical or financial resources only, but it depends upon the utilization of these by human resources. आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं हो सकती, बल्कि फ़िज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है वो कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस सिर्फ फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर बेस्ड नहीं होती, बल्कि उन्हें कौन चलाता है? किसी तरह कौन उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकता है? इंसान, यानी कि ह्यूमन बींग्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होती है वो हम डिपेंड करती है ह्यूमन बींग्स पर। स्टाफिंग से पहले हमने चैप्टर रीड पढ़ा था प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा आता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या? आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज़ टू परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है परफॉर्म करने के लिए, वो आता है स्टाफिंग। थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर्स फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है, इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स क्या करते हैं? अपनी जो जॉब्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, उन्हें फिल करते हैं, ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उन्हें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सके। लेट अस गो विद द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, training, developing, planning, placing, evaluating, promoting and retaining employees to ensure that the organization has the right person in the right job at the right time. स्टाफिंग का क्या मतलब है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमारे गोल्स हैं उन्हें हम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सकें। स्टाफिंग के लिए क्या करते हैं? हमें एक राइट पर्सन राइट टाइम पर और राइट पोजीशन के लिए सिलेक्ट करना होता है, उसे ही हम बोलते हैं स्टाफिंग। दैट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। So students, you have to write the proper meaning of staffing in your notebook. I will send the remaining work in your group and you have to complete your work in your notebook.